करते हैं यूपी ट्रिपल पेट 2022 के लिए भारतीय संविधान से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? वे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? ये आते हैं राज्य सूची में। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश नियंत्रण होता है उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है ऑप्शन बी अधिकार। नेक्स्ट है, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद पर्यंत कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। ये करते हैं राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कोई राज्य निम्न में से किसके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता? या नहीं रह सकता किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? ये दे सकते हैं 18 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना है नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? या की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? ये आयोजित हुए थे वर्ष 1950 से 51 के बीच। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है? यह किया गया है आर्टिकल 24 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरकार का कौन सा अंग राष्ट्रीय कोष का रक्षक होता है? आपको बताना है सरकार का कौन सा अंग राष्ट्रीय कोष का रक्षक होता है? यह होता है ऑप्शन बी कार्यपालिका। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह होती है लोकसभा के। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? ये शामिल होते हैं ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रश्नकाल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यह होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? यह होता है कुल संख्या का 1/10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा की प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है? यह होती है 30। भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है? यह प्रावधान है 3 प्रकार का। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है ऑप्शन ए 550। लोकसभा के स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? किया जाता है लोकसभा सदस्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यों के गवर्नर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? या की जाती है
ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 333 में। नेक्स्ट है, संसद द्वारा राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर एक विधेयक पारित किया जा सकता है यदि राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत द्वारा एक संकल्प अंगीकार करे। यह कुछ ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ठीक होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत द्वारा एक संकल्प अंगीकार करें। नेक्स्ट है, कोई भी मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? रह सकता है 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 30 है, वित्त विधेयक पेश किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक पेश किए जा सकते हैं लोकसभा में। भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में विधानमंडल है? यह है 6 राज्यों में। नेक्स्ट है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या होती है। यह होती है ऑप्शन बी 500 एवं 60। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत समस्त प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है, परंतु वर्तमान में कौन से अलंकरण सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं? भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्तियां प्राप्त है? ये प्राप्त हैं संसद को। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य धर्म, नर, लिंग इत्यादि के आधार पर एक नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा? यह वर्णित किया गया है आर्टिकल 15 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है अनुच्छेद 51 के ए में। नेक्स्ट है, भारत संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देता है जो कि सूचीबद्ध है। ये है अनुच्छेद 14 से 35 तक। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 61 तक के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित किए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय कितनी रिटें जारी कर सकते हैं? ये जारी कर सकते हैं 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 40 है, किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा की व्यवस्था की गई है? दिल्ली और पुदुचेरी में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी गुणवत्ता युक्त शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हो? यह अनुच्छेद है 21। निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है कि संधानम समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और लिंगदो समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की धारा 371A निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? यह किया जाना चाहिए 14 दिनों के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन आवश्यक है? यह आवश्यक है संसद का। ग्राम पंचायत गठन के प्रावधान निम्न किसमें शामिल किए गए हैं? ये शामिल किए गए हैं ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पंचायत समिति में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? पंचायत समिति में शामिल होते हैं
ग्राम पंचायत के सरपंच। नेक्स्ट है पंचायती राज निम्न में से किसमें शामिल है? ये शामिल है राज्य सूची में। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्न में से किसका गठन किया गया है? या किया गया है एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम और छोटे नगर क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद संपन्न होते हैं। यह प्रावधान संविधान में कब किया गया? यह किया गया है 1992 के 73वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 2005 में। नेक्स्ट है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। यह है 34। भारतीय संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? या की जाती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है लोकसभा अथवा विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्न में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? लगाया गया है संविधान के 52वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है कि संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। यह की गई है संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है कौन से राज्य में लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ये सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? या किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा का सलाहकार निम्न में से कौन था? यह था VN राव। निम्न में से कौन सा तत्व संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? यह नहीं है संघवाद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सर्वाधिक उपबंध प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है संसद ने सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम पारित किया था। ये पारित किया था 1955 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया तथा राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है संविधान के मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य निम्न से क्या है? इनका उद्देश्य है सभी नागरिकों को समानता एवं स्वतंत्रता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है? अस्पृश्यता का निषेध करता है आर्टिकल 17। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार के 2 मुख्य रूप निम्न में से कौन से हैं? ये हैं अध्यक्षात्मक और संसदीय रूप। कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट में शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद निम्न में से किन कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है? जिम्मेदार होती है वैधानिक। नेक्स्ट है भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का बीच का अनुपात कितना होता है? यह होता है 3:2। नेक्स्ट है
मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। ये शामिल किए गए हैं 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं सोवियत संघ से। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? यह बना अप्रैल 2010 में। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों की संसद में नामांकित किया जा सकता है? यह किया जा सकता है 2 सदस्यों को। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? राज्यसभा की सदस्यता की अवधि है 6 वर्ष और लोकसभा की है 5 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? यह है 25 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वर्ष 1950 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? ये रहे थे ज्योति बसु। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? ये हटा सकता है संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? यह वर्णित है अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यह लागू किया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? यह किया गया था ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघराज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? यह दी गई है पहली अनुसूची में। यूएनओ का मुख्यालय स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, यह है फास्ट ट्रैक कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? यह दिया गया है 22 भाषाओं को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है पदाधिकारियों के वेतन से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र से आशय है? इससे आशय है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन ठीक होगा सी। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ निहित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? यह घोषित करता है राज्यों का संघ।
नेक्स्ट है, किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? या किया गया था 1956 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? या किया गया है भाग 3 में। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? यह संबंधित है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त है? यह प्राप्त है ऑप्शन ए, दोहरे दंड से संरक्षण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा, निजता का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? यह प्रावधान है अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी कारखाना या किसी अन्य खतरनाक कार्य हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा? यह वर्णित किया गया है आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष किस आयु के बाकी को शिक्षा का प्रावधान करता है? यह करता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? यह नहीं है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? ये शामिल है भाग 4 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये प्रेरित हैं आयरलैंड से। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? ये प्राप्त है अनुच्छेद 123 के द्वारा। निम्न से कौन राष्ट्रपति बनने से उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? ये रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकटरमन। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? यह की जा चुकी है 3 बार। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? यह प्राप्त है अनुच्छेद 360 के तहत। राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात कितने राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? ये होते हैं 1/3। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ये पेश किया जाता है लोकसभा में। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी है? यह आयु है 30 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? यह की गई है शून्यकाल। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? यह नहीं हो सकती 15%। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? यह होना चाहिए 6 माह का। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22। नेक्स्ट है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह होता है विधानसभा के। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। ये प्रदान की गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? ये लागू की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है?
इसका संबंध है पंचायती राज से। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, यह होनी चाहिए 21 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यह जोड़ी गई 14वीं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार का उच्चतम कानूनी अधिकारी कौन है? यह है भारत का अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों, वीडियो कैसी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।